चलिए तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन का है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x इंटू dx का मान निकाले। ये क्वेश्चन है। कहता है का मान निकाले। ये इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin dx का मान निकाले, या इसी क्वेश्चन को कभी कभी कहता है कि प्रूफ करे। इसी क्वेश्चन को आपको ये भी बोल सकता है कि log ऐसे करके पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log cos x इंटू dx ये सिद्ध करे। इसके बराबर ये बोलेगा सिद्ध करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसे पूछ लेता है, या तो इसके बराबर बोलेगा कि ये सिद्ध कीजिए, यहाँ पर बोलेगा ये तो क्वेश्चन एक दूसरा पूछ लेगा, या इस पर आधारित एक क्वेश्चन ये पूछता है, या एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बराबर, यानी इसको हम मिटा लेते हैं या रहने देते हैं। इसी में पूछेगा इसको प्रूफ करने के लिए कि -π/2 log 2 सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो अगर ये पूछता है तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा पूछता है तो ये थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करके देखिए। अगर बना चुके हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो इसको देखेंगे ध्यान से कि इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x इंटू dx ये है। ये क्वेश्चन है का मान निकाले। मान लीजिए किसका मान निकालना है, तो पहले तो इसको हम मान लेंगे। माना कि आई बराबर, इंटीग्रेशन में जो भी काम करते हैं आई मान के करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x इंटू dx, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। अब देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि यदि 0 से a f(x), इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f(x) इंटू dx अगर हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस x इंटू dx, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी जो है हम इस पर लगाते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं कि 0 से π/2 log, अब साइन का साइन लिखे, ये वेरिएबल पर x वाला टर्म पर चेंजिंग होगा तो क्या होगा, a के जगह पर यहाँ पर कितना है π/2, तो π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log, अच्छा साइन π/2 माइनस x क्या होगा, cos x हो जाएगा, cos x इंटू dx। तो देखिए जो पहले बार लिखे थे क्वेश्चन वो प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था कि हो गया। लेकिन यहाँ पर जब -π/2 log 2 पूछे तो इसको समीकरण, उसके लिए इसको समीकरण क्या करना पड़ेगा, 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अगर ऐसा जोड़ते हैं तब क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसमें कितना है, LHS साइड में i है प्लस इसमें भी LHS साइड में कितना है, i है। तो इसको LHS साइड लिख दिए, RHS साइड वाला लिखिए कितना है, 0 से π/2 log sin x इंटू dx प्लस इसमें कितना है, 0 से π/2 log cos x इंटू dx, यही है। ठीक है, अब देखिए ये आई कितना हो जाएगा,
ये आई 2i हो जाएगा। और इसमें देखिए दोनों में लिमिट सेम है तो हम एक जगह लिख लेते हैं 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और इंटू dx। अब देखिए इस वाला इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो ऊपर वाला लाइन मिल जाएगा, यानी लिखा हुआ क्या है, ये सही है। ये जो लिखा हुआ है क्या है, सही है। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कि 2i बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इंटीग्रेशन ऑफ दिख रहा है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x इंटू dx। अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बगल में चूंकि log m प्लस log n हो तो ये होता है log m इंटू n, ये होता है, इसके कारण हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको दिख रहा है। अब आगे देखते हैं कि इससे आगे आप सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके आगे देखिए, अब देखिए 2i बराबर यहाँ से देखिए 2i, ये 2i जो है 2i बराबर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और log यहाँ पर था sin x इंटू cos x इंटू dx, यही है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि 2i का 2i लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 का 0 से π/2 लिखिए, log का log लिखिए। इसमें क्या कीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin x इंटू cos x इंटू dx। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 log, अब देखिए 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, क्या होता है, साइन 2x अपॉन 2, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, कारण बता दीजिए कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर जो होता है वो साइन 2x होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ जाते हैं, 2i बराबर 0 से π/2 log, अब देखिए log m/10 के रूप में है तो इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx। अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये भी कारण बता दीजिए। तो चूंकि log m/n के रूप में है, m/n के रूप में, तो इसको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n, ऐसा हम तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं कि 2i बराबर, अब इंटीग्रेशन को दोनों को दे देते हैं, इसको भी इंटीग्रेशन दे देते हैं, इसको भी इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx, इसमें देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 2 इंटू dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2i बराबर ये 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। ठीक है, इसका में देखिए कि log 2 जो है इसमें क्या कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो log 2 बाहर आया तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 इंटू dx, ये बचा। अब यहाँ से देखिए कि 2i बराबर ये हो गया 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो log 2 का log 2, इसका इंटीग्रेशन x आइना 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx माइनस log 2, इसमें क्या बचेगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला जो प्लस में लिखा है नीचे वाला माइनस में कर दीजिए, तो π/2 x के जगह पर रख दीजिए ऊपर वाला वैल्यू, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए
2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और log साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें बचाएंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये बनेगा। यहाँ तक तो चलिए बहुत अच्छा चल रहा है। आप पूरा देख सकते हैं एक बार में कि यहाँ से पूरा चालू किए, 0 से क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स का मान निकाली। तो इसको क्या कर लिए, पूरे क्वेश्चन को हम मान लिए, क्या माना कि i बराबर इतना, समीकरण 1। हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी इस पर हम लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये बन गया क्या, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस x इंटू डी एक्स। समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखिए कुछ ऐसा आया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, लॉग का प्रॉपर्टी लॉग m इंटू लॉग n बराबर लॉग m इंटू n होता है। तो लॉग यहाँ साइन x प्लस लॉग कॉस x को हम लिख सकते हैं लॉग साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा लंबा टर्म लग रहा है, तो इसमें क्या कि ये वाला लाइन को हम यहाँ पर पहले एक बार सेम लिख लिए। ठीक है, यही लाइन जो यहाँ सबसे नीचे में है इसको हम एक बार और यहाँ पर लिख लिया। अब इसको क्या किए, इसमें देखिए कि अगर 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और ये साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स फार्मूला बन जाएगा। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स जो होता है साइन 2x का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला भी बन जाएगा। यानी 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और लॉग क्या बन गया, साइन 2x अपॉन 2। अब देखिए ये इसको हम तोड़ सकते हैं। लॉग का और प्रॉपर्टी होता है कि लॉग अगर m बटे n के रूप में हो तो लॉग m माइनस लॉग n के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करें, उस प्रॉपर्टी पर तोड़ लेंगे, तो तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों को दे देते, दोनों टर्म को क्या कर दे, इंटीग्रेशन दे दिए। 2i बराबर इसको दे दिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स बन गया। ठीक है, अब 2i बराबर यहाँ पर देखिए इसको सेम लिखते हुए आए हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लिए, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 मिला। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन मेन है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तक इसको हम बचा ही रहे थे, कुछ भी इसके साथ नहीं किए हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम लिखते हैं कि 2i बराबर i1, यहाँ पर कितना लिख देते हैं i1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं चूंकि हम मान लेते हैं लेट हम कर लेते हैं कि इंटीग्रेस i1 बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स को हम क्या मान लिए, i1। इस पूरे टर्म को हम क्या मान लिए, i1। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख लिए i1, कोई दिक्कत नहीं है। i1 लिखने के बाद देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2i बराबर 2i ये i1 प्लस में इधर है, आर एच साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो i1 बराबर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम कितना बोल देते हैं, समीकरण 3 बोल देते हैं, कोई कष्ट। इसको हम समीकरण क्या बोल दिए, समीकरण 3 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरा एक ही काम है कि समीकरण 3 के लिए कि i1 का वैल्यू कितना है, i1 का मान कितना है, तो इस i1 का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इधर वाला हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इधर वाला जितना टर्म है इसको हम मिटा देते हैं। तब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, हम हट जाते हैं, उसके बाद उसको हम वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद आप इसका देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, इधर वाला हम मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं की होगा, तब तक आप आराम से लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल किसी प्रकार खास सवाल नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको एक क्वेश्चन HW में भी देंगे, उसको भी बनाइएगा घर पर बैठकर। चलिए अगला देखते हैं कि आगे इसके आगे क्या होगा, i1 का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, कि i1 का मान ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक ना, आज जानते हैं ना क्या है, रिपब्लिक डे है, तो इसीलिए आप लोगों को बोलना चाहेंगे हैप्पी रिपब्लिक डे।
चलिए आगे देखते हैं कि I1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम दिखे चाहे नहीं दिखे क्वेश्चन दिखना चाहिए। I1 बराबर कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx ये है। अब यहाँ पर देखिए हम पुट कर लेते हैं कि 2x बराबर t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष क्यों करेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष है इसलिए यहाँ पर भी x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बचाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 1 से गुना करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी एक्स का जिधर x वाला टर्म है उधर dx लिख लीजिए, जिधर t वाला टर्म है उधर क्या लिख लीजिए, dt लिख लीजिए। यहाँ से आप dx का मान याद कीजिए, इसीलिए dx का मान कितना हो जाएगा, dx का मान जो हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब x बराबर 0 है, जब x वाला टर्म में जब x का फलन है तो x के बराबर कितना 0 है, तो इसीलिए इसमें बैठाइए x के जगह पर 0, तो 2 गुने 0 बराबर t, इसीलिए t का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसमें बैठा लीजिए 2π/2 माइनस टी, इसमें बैठाएंगे तो log sin 2π/2 माइनस टी, तो ये 2 कटिए जाएगा तो बचेगा log sin पाई माइनस टी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाई माइनस टी सेकेंड घर में जाएगा। सेकेंड घर में साइन क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक सेकेंड घर में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा log साइन टी बचेगा, log साइन टी बचेगा, किसके बराबर आ गया, एफ टी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, तो अब ये देखिए ये जो पूरे हैं कि 2a माइनस टी की, यानी ये वाला कंडीशन लगाई थी, ये एफ टी ही आ गया, यानी वाला खुद आ गया, अपने आप खुद आ गया। तो ये क्या कर रहा है, इस शर्त को पालन कर दिया, इस शर्त को पालन किया कि हम इसका जो शर्त था वो शर्त यहाँ पर लगाए, और शर्त लगाने के बाद वो खुद फंक्शने चलाया, जो था वही आ गया, यानी कि शर्त लग गया था। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो बात दिया गया यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये डिब्बा जो है इस डिब्बा के बराबर है। इसमें कि ये 1/2 गिनती नहीं आएगा कि डिब्बा, इस 1/2 को बाहर कर देते हैं। हाँ, अब ये जो डिब्बा बना, ये पूरे डिब्बा जो है इस डिब्बा के शर्त पूरा डिब्बा के बराबर है, यानी कि हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर 0 से क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 टाइम्स 0 से a की जगह पर कितना π/2, तो π/2 log sin t इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कि आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी डेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी कि अगर वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो उससे कोई फर्क उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ पर टी लिखा हुआ है ना, तो इसके जगह पर x रख दीजिए, z रख दीजिए, यानी कि t को किसी भी वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम भी यहाँ पर वही काम करते हैं कि यहाँ पर t जो रखा हुआ है उसको x से क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि I1 बराबर 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ टी इंटू डी टी, यानी इसको रिप्लेस कर दिए, वेरिएबल से कोई प्रभाव उसके वैल्यू पर नहीं पड़ता है। तो पूरे यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर टी था, वहाँ पर हम क्या लिख दिए, x लिख दिए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि I1 का जो वैल्यू आया, हाँ I1, ये 1/2 छूट रहा है, ये 1/2 छूट रहा है, तो ये 1/2 को आप लिख लीजिए, 1/2 को 1, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया।
तो ये बचा किसके बराबर, उधर वाला आप साफ कर लेते हैं, ठीक ना, इधर वाला को साफ कर लेते हैं, आपको अच्छा से दिखेगा। आज आपको एक क्वेश्चन HW देंगे, उसको बनाकर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो बन गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बनेगा तो फिर उसका भी सोल्यूशन वीडियो में डाल देंगे। कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता है। हम चाहते हैं कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन 5 नंबर का दिखाया जाए, ताकि आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर ही रहे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि I1 का जो मान आ गया वो I1 किसके बराबर आया है। I1 जो बराबर आया है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x इंटू dx। आइए I1 जो होगा, ये पूरे जो वैल्यू है किसके मान है, I के बराबर। ये समीकरण 1 को जो देखिएगा आपके कॉपी में, समीकरण 1 जो है यही था, यानी I1 जो हो गया वो I के बराबर है, यानी I1 का मान कितना आ गया, I आ गया। तो लिखेंगे I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर इसीलिए देखिए समीकरण 3 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, समीकरण 3 लिखा हुआ है, क्या है, 2i माइनस आई बराबर -π/2 log 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो i बराबर -π/2 log 2 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए अपने कॉपी में, 2-4 बार बना कर देखिए। कोई स्टेप में फिर दिक्कत है तो बोलिएगा, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हो, ठीक ना, कि हम आपको अच्छा से बताए हैं, एक एक लाइन को तोड़ के बताए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। और समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है कि यहाँ पर हम क्या किए, आपको क्या समझ में यहाँ पर आया, ठीक ना। तो ठीक है, इसको देख लीजिए। आपके लिए HW क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बना कर आइएगा। HW जो क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 इंटू dx का मान ज्ञात करें। इसका भी क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, यानी समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करके आइएगा, ये आपके लिए HW है, 5 नंबर का क्वेश्चन ही है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूरा हॉट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसको बना कर आइएगा, ठीक है, बाय, टाटा।